हेलो व्यूवर्स, स्वागत है हमारे चैनल में। आज मैं एक ऐसे विषय को लेकर बात करूंगा जिसे लेकर हमारा युवा वर्ग सबसे ज़्यादा भ्रमित है। वो टॉपिक है वर्जिनिटी। वर्जिनिटी एक ऐसा सवाल है जिसे लेकर अक्सर हमारे दोस्त लोग या हमारे अपने कई लोग ऐसी गलत जानकारियां दे देते हैं, जिसके कारण अक्सर युवा वर्ग अपनी वाइफ पे या अपनी गर्लफ्रेंड पे शक करने लगता है और अपने पर्सनल रिलेशनशिप को पूरी तरह समाप्त कर लेता है। वैसे तो हम 21वीं सदी में पहुंच चुके हैं, लेकिन अभी भी भारतीय समाज में महिलाओं की वर्जिनिटी को लेकर खुलापन नहीं आया है। महिलाओं के कुमार, जिसे हम वर्जिनिटी बोलते हैं, खत्म होने को एक सामाजिक कलंक माना जाता है। यही कारण है कि जवान होने के बाद लड़कियों को दूसरों पुरुषों से बात करने के लिए भी मना कर दी जाती है। एक मैगजीन के मुताबिक शादी के लिए ज्यादातर लड़कियां अपने पति को अपनी वर्जिनिटी गिफ्ट करती हैं। ऐसी मैगजीन्स को देख के ही हमारा समाज अपने दिमाग में कुछ से कुछ बिठा लेता है और अपनी ही हाथों अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेता है। लड़कियों की वर्जिनिटी को लेकर लड़कों में ज्यादा क्रेज रहता है और वे हमेशा जानने के लिए उतावले रहते हैं कि उनकी गर्लफ्रेंड या होने वाली बीवी वर्जिन है कि नहीं है। कई बार हमारे दिमाग में ऐसे सवाल आते हैं कि जब हमारी सुहागरात होती है, हमारा पहली बार किसी से फिजिकल इंटीमेसी होती है, तो अक्सर लड़कों को पता लगता है कि आपके गर्लफ्रेंड्स के या वाइफ के ब्लीडिंग नहीं हुई है, तो वो अपने मन में गलत धारणा बिठा लेते हैं कि यार कहीं ये कोई किसी और से पहले इसका कोई चक्कर तो नहीं चल रहा था, या पहले इसने कभी सेक्स तो नहीं किया था, या कहीं इसका कि ऐसा क्या हो गया है, तो कहीं गड़बड़ घोटाला है। तो इन सब के दिमाग में आते ही हम अपने रिलेशनशिप को खत्म कर देते हैं। तो दोस्तों चलिए, मैं प्रवेश कुमार आज आपको बताता हूँ कि ये सब धारणाएं कहाँ तक सही हैं और कितनी गलत है। व्यूअर्स, अक्सर लड़कों के मन में अपनी गर्लफ्रेंड या होने वाली बीवी को लेकर इस बात की शंका रहती है कि क्या वे वर्जिन है। लड़के इस बात को जानने के लिए कई प्रयास करते हैं और इधर उधर से अपने दोस्तों से या अपने रिलेशन से भी पूछते हैं। तो चलिए आइए पता करते हैं कि कैसे कि आपकी गर्लफ्रेंड या आपकी वाइफ वर्जिन है कि नहीं है। तो सबसे पहले जानते हैं कि योनि की ब्लीडिंग से, यानी मतलब वेजाइना से ब्लीडिंग हो जाने पर लड़की वर्जिन है कि नहीं है। लड़की के साथ अगर सेक्स करते समय उसकी योनि से खून निकलता है तो माना जाता है कि लड़की वर्जिन है, लेकिन यदि खून नहीं निकलता है तो उसका अर्थ है कि उसने अपनी वर्जिनिटी खो चुकी है या उसकी सील टूट चुकी है। पहली बार सेक्स करने पर यदि योनि के अंदर मौजूद एक पतली थैली, जिसे हम हाइमन भी बोलते हैं या सील बोलते हैं, उसे टूट जाती है, जिसके कारण खून निकलता है और लड़की का वर्जिनिटी भंग हो जाती है, वर्जिनिटी खत्म हो जाती है। हालांकि जरूरी नहीं है कि हर बार और हर लड़की के साथ ऐसा ही हो, क्योंकि हाइमन जो हम थैली या झिल्ली बोलते हैं, उसके टूटने के डिफरेंट कारण भी होते हैं। जैसे कई बार लड़की अगर कोई फिजिकली ज़्यादा एक्टिव रहती हो, जैसे एक्सरसाइज करती हो, योगा करती हो या जिम जाती हो, या तो उनके लिए भी यही प्रॉब्लम होती है कि उनकी हाइमन्स होता है, कई बार ब्रेकआउट हो जाती है। या कोई लड़की अगर ज़्यादा ही हार्ड वर्क करती है, कभी साइकिल चलाती हो या कभी कभी एक्सीडेंटली साइकिल से गिर गई, स्कूटी से गिर गई, तो बहुत कारण है जिसके कारण हम बोल सकते हैं कि वो हाइमन जो झिल्ली होती है वो अक्सर फट जाती है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपके सुहागरात वाले दिन या आपके जिस दिन आप सेक्सुअली इन्वॉल्व हो उस दिन अगर आपके ब्लीडिंग ना हो या झिल्ली ना हो दिखे आपको, तो उसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि हाँ आपकी वाइफ या आपका लाइफ पार्टनर वर्जिन नहीं है। तो इस तरह के मिथ से थोड़ा बाहर निकलने की कोशिश कीजिए व्यूअर। दूसरा जो तरीका मैं आपको बताऊंगा वो है कि आप उस लड़की की त्वचा के रंग से जान सकते हैं कि लड़की वर्जिन है कि नहीं है। माना जाता है कि अनुभवी लोग लड़कियों के चेहरे का रंग देखकर पहचान जाते हैं कि लड़की वर्जिन है या नहीं। वास्तव में सेक्स के बाद लड़कियों का चेहरा अधिक साफ, चिकना और मखमली दिखाई देता है, जो वर्जिन लड़कियों से काफ़ी अलग दिखाई देता है। वर्जिन लड़कियों के चेहरे खुरदरे होते हैं या चेहरे पर हल्के मुहासे भी आ जाते हैं, जबकि वर्जिनिटी खो चुकी लड़कियों के लिए चेहरा अधिक साफ दिखाई देता है। ये इसलिए भी हो जाता है कि हम अगर साइंटिफिकली देखें तो अक्सर क्या होता है कि आफ्टर सेक्स ये जो होता है लड़कियों के अंदर हार्मोनल चेंजेस आ जाते हैं। वो हार्मोनल चेंजेस कई बार लड़कियों में बहुत ज़्यादा ग्रेस ले आता है। तो हालांकि अगर मैं अपनी राय दूं तो मैं यही बोलूँगा कि ये भी एक तरीका कुछ हद तक सही है, बट ज़्यादातर आप अगर इस पर ना ही माने तो ज़्यादा अच्छा है। तीसरा उपाय जिससे हम जान सकते हैं कि लड़की वर्जिन है कि नहीं, वो है आपका मेडिकल परीक्षण, मतलब मेडिकल एग्जामिनेशन। वैसे तो पर्सनली मैं बोलूँ ये सिर्फ एक हमारी सोच है जो हमें इस चीज़ की ओर धकेलती है, बट अगर आप इसे ना कराएं या इस बारे में ना ही जाने तो ज़्यादा बेटर है। उससे बेटर है कि आप अपने वाइफ से डायरेक्ट पूछें, या फिर अगर आप अपने बारे में बताएं या उसके बारे में पूछें, और अगर वो मानते हैं तो उससे बेटर है कि जो लड़की अब आपकी लाइफ में आई है उसके साथ लॉयल रहिए और उससे भी कहिए कि हाँ वो लॉयल रहे, आगे आने वाली ज़िंदगी में वो एक दूसरे के लिए वफादार रहें और अपना जीवन खुश तरीके से निकाल लें। तो किसी भी लड़की की वर्जिनिटी पता करने के लिए मेडिकल एग्जामिनेशन भी कराया जा सकता है।
लड़की की योनि में हाइमन होता है जो इंटरकोर्स के दौरान डिस्ट्रॉय हो जाता है, क्षतिग्रस्त होता है। यदि मेडिकल परीक्षण में ये पता चले कि हाइमन जैसे का तैसा है तो इसका अर्थ है कि लड़की वर्जिन है, लेकिन यदि हाइमन क्षतिग्रस्त हो चुका है तो लड़की वर्जिन नहीं है। हालांकि कई बार सेक्स टॉय या स्पोर्ट्स खेलने के दौरान भी हाइमन अपने आप टूट जाता है, जैसे मैंने आपको पहले बताया। लेकिन आपको ये देखना चाहिए कि लड़की किस तरह की एक्टिविटी करती है और उसी आधार पर वर्जिनिटी की पुष्टि की जानी चाहिए। अब जिस बारे में बात करूँ वो है कि आप किस करने के स्टाइल से लड़की की वर्जिनिटी का पता कर सकते हैं। किसी मर्द के साथ शारीरिक संबंध बना चुकी लड़कियों का किस करने का तरीका बिल्कुल अलग होता है, जबकि एक लड़की अगर वर्जिन है तो उसके किस करने का तरीका नया होगा और जो शायद आपको पसंद भी ना आए। देखा गया है कि किसी पुरुष के साथ रिलेशनशिप में रहने वाली लड़कियों का प्यार जताने का तरीका अलग होता है और वह काफ़ी अनुभवी भी हो जाती हैं। अगर आप अपनी गर्लफ्रेंड के साथ पहली बार किस कर रहे हैं तो वह आपको जकड़कर एकदम सलीके से किस कर रही है तो वह वर्जिन नहीं है। एक तरीका और भी जिससे हम जान सकते हैं कि लड़की वर्जिन है कि नहीं है। वर्जिन लड़कियां ज़्यादातर फैटी नहीं होती हैं या उनके शरीर पर तभी फैट होता है जब मोटापे का शिकार होती हैं, लेकिन सेक्स के बाद लड़कियों के कूल्हे बाहर आ जाते हैं, कमर मोटी हो जाती है, जो वजन बढ़ने और मोटापे से काफ़ी अलग होता है। वर्जिनिटी खो चुकी लड़कियों के शरीर की महक भी अलग होती है और शरीर काफ़ी चिकना दिखाई देता है। इन लक्षणों से भी कई बार हम पहचान सकते हैं कि लड़की वर्जिन है कि नहीं है। अब जिस उपाय के बारे में बात कर रहा हूँ जिससे पता चल सके लड़की वर्जिन है कि वो उसका सेक्सुअल बिहेवियर है, तो सेक्स के प्रति उसके आकर्षण से जाने कि लड़की वर्जिन है कि नहीं है। आमतौर पर पहली बार सेक्स करने पर किसी भी लड़की को मज़ा नहीं आता है और वह दर्द से कराती है और सेक्स के लिए मना भी करती है। अगर ऐसा है तो इसका अर्थ ये है कि लड़की वर्जिन है। लेकिन यदि कोई लड़की बहुत मज़े लेकर सेक्स कर रही हो और लंबे समय तक बेड पर आपका साथ दे रही हो तो इस बात का ये संकेत हो सकता है कि वह वर्जिन है कि नहीं है। वर्जिन लड़कियां शुरू में सेक्स करने से डरती हैं और जल्दी तैयार नहीं होती हैं, जबकि वर्जिनिटी खो चुकी लड़की सेक्स के लिए मना नहीं करेगी और पार्टनर को खुश करने का प्रयत्न करेगी। तो आप इस चीज़ को लेकर अनुमान लगा सकते हैं कि लड़की वर्जिन है कि नहीं है। तो व्यूअर्स, अब तक आपने जान लिया होगा कि हाँ, किन किन बातों से आप पता कर सकते हैं कि आपका लाइफ पार्टनर या आपकी गर्लफ्रेंड वर्जिन है कि नहीं। बट मैंने जैसा आपको पहले भी बोला, इन चीज़ों को अपने दिमाग में मत बिठाइएगा, क्योंकि ये सब चीज़ें ऐसी हैं कि आप पता तो कर लेंगे, लेकिन और आपको अगर पता लगा तो इससे आप अपना सिर्फ रिलेशन डिस्ट्रॉय करें। उससे बेटर ये है कि आप आने वाली ज़िंदगी के बारे में सोचिए और अपने पार्टनर से बोलिए कि वो लॉयल रहे प्लस आपका हमेशा साथ दे। क्योंकि जितना फिजिकल से ज़्यादा अगर मैं बोलूँगा मेंटली आपका पार्टनर आपके साथ रहता है तो आपके लिए सबसे बड़ी जीत वही होगी। तो दोस्तों, अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।